10 स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो नेता इस समय महिलाओं पर लगातार अशोभनीय टिप्पणियां करते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि रमेश विधुड़ी वह पहले ऐसे नेता हैं? नहीं। यहाँ पर मैं उन नेताओं के बारे में आज आपसे बात करूंगा जिनको आप अपना भगवान मानते हैं, जिनके नाम पे आप लड़ते हैं। महिलाओं को केवल एक वोट बैंक मानने वाले राजनेता अपने मन में कैसे विचार रखते हैं और पब्लिक फोरम में आते ही किस तरह की बातें बोलते हैं, इन सभी विषयों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो सीरियस है, ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। यदि चुनाव गर्म है और जिस समय भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती है, उस समय नेता लगातार बयान देते हैं। ऐसे में रमेश विधुड़ी ने प्रियंका गांधी जी पर एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी। सड़कों को लेकर कहा कि यहाँ की सड़कें तो मैं प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। बाद में जब उनको लगा कि गलती हो गई तो माफी मांगे, लेकिन सीधी बात है, माफी यहाँ से नहीं निकली थी। माफी जो है वो सिर्फ जबानी थी, उसका कोई औचित्य नहीं था। उस माफी से कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ उसको बैलेंस करने की कवायद थी। क्योंकि अगर आपके मन में किसी भी तरह का भाव होता और आपको लगता कि आपने गलत बातें कही हैं, तो आप आतिशी मार्लेना पर अगली टिप्पणी ना करते, जब वहां पर कहते पाए गए कि आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया है। उनका सरनेम क्या है, यह उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। मार्लेना, सिंह, यह सब उनका अपना है, उनका अपना नाम है। वो चाहे जिसको उस नाम को जिस तरीके से भी यूज कर सकती हैं। ऐसे में आप टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? और जब आपने अभी टिप्पणी करी, उस बात पे आपने माफी मांगी, तो यह लगा कि चलिए आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन सीधी बात है, वह माफी दिल से नहीं निकली थी, वह माफी केवल जबानी थी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि रमेश विधुड़ी देश के पहले नेता जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। देश के वह सभी बड़े महानुभाव जिनकी बातें आप करते हैं, जिनकी महानता का किस्सा गढ़ते आप थकते नहीं हैं, पार्टी कोई भी हो, नेता बड़ा हो, वह हमेशा ऐसी घटिया बातें करते पाया जाएगा। और इन बातों पर आप यही कहेंगे कि यह नेता ऐसी बातें बोल कैसे सकते हैं। वर्तमान समय में तो आपने नोटिस किया होगा कि देश की राजनीति में महिलाओं को एज अ वोट बैंक अब देखा जाने लगा है। पिछले 3 महीने से महिलाओं के स्वावलंबन, स्वाभिमान के नाम पर देश की कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी सरकार जहां जहां उनकी चल रही है, वहां पर महिलाओं के नाम पर योजनाएं शुरू की हैं। लाडली बहन योजना हो, लाड़की बहन योजना हो, मैया सम्मान योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, भाग्यश्री योजना हो, कई तरह की योजनाएं चल रही हैं और सब योजनाओं में महिलाओं को दिया जाता है महीने में एक सर्टेन अमाउंट। इस अमाउंट का प्रतिफल यह निकलता है कि सरकारें रिपीट हो रही हैं और जहां पर सरकारें नहीं है, वहां पर सरकारें बनती आपको दिखाई देंगी। यह राजनेता यह काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 50% वोट बैंक सीधे उनके हाथ में आएगा और वह सरकार बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है महिलाओं को सम्मान देने की, तो उस समय इनकी जबान इतनी गंदी हो जाती है, इतनी कर्कश हो जाती है कि इसमें से केवल गलत बयानबाजी ही निकलती है। चलिए कुछ बयान सुनाता हूं आपके प्रमुख नेताओं के, जिनके विषय में आप गुणगान करते रहते हैं। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े नेता की, वह है नरेंद्र मोदी जी। 2012 में जब उन्होंने कहा था आपने कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, उन्होंने सुनंदा पुष्कर पर यह कटाक्ष किया था। इमेजिन करिए 2012 में, क्योंकि 2014 में वो बने थे देश के प्रधानमंत्री, 12 में ऐसी बयानबाजी। इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाए? आप इस बात को सही तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आपके मन में रिस्पेक्ट नहीं है। और यह नेता वही है जिन्होंने आगे चल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और वह देश में ऐसी बातें करते पाए गए। राहुल गांधी जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी जब उन्होंने ऐश्वर्या राय को नचनिया कह दिया था। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अभिनेत्री मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत चुकी हैं और कभी भी पॉलिटिकल स्फीयर में उनका कभी कोई नाम नहीं आता, और वहां पर आप उनके लिए ऐसी टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं। तो देश के नेता हो गए और देश का प्रतिपक्ष का नेता हो गया। अब कुछ ऐसे नेताओं की बात करते हैं जो कि कहते हैं कि हम वंचितों की राजनीति करते हैं। चलिए यहाँ पे 4 नाम आपके सामने रखता हूं और चारों अपने राज्य के बड़े नेता थे। लालू प्रसाद यादव, इनको यह कहते पाया गया कि मैं यहाँ की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसी स्मूथ बना दूंगा। फिर इन्हीं के साथी रहे और बाद में मुख्यमंत्री बने और अभी भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार। जैसा बयान उन्होंने बिहार विधानसभा में लिया, वहां पे दिया था सेक्स एजुकेशन को लेकर, उस बयान को कोट करना भी शर्मिंदगी से भरा हुआ है।
फिर चलते हैं एक दौर पे इन्हीं के साथी रहे, वर्तमान समय में दिवंगत हो चुके हैं, वह हैं शरद यादव। उन्होंने कहा था जब महिला आरक्षण पर संसद में बहस हुई तब उन्होंने कहा था यह परकटी महिलाएं अगर संसद में आ जाएंगी तो यह हमारी ग्रामीण महिलाओं का कैसे प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे चल के उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी कह दिया था कि वह तो मोटी हो गई है, अब क्या सरकार चलाएगी। फिर इनके एक और साथी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी कहा था बलात्कार के मुद्दे पर, ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिस पर आपके अंदर दया भाव होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि एक महिला की इज्जत कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वह कहते पाए गए कि लड़कों से तो गलती हो ही जाती है। मैं आपको यहाँ पर 6 बड़े नेताओं के वक्तव्य सुना चुका हूँ, जिन्होंने कभी न कभी महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन फिर भी यह देश के बड़े नेता हैं। यह लगातार ऐसी बातें करते पाए जाते हैं और आप इन सब का गुणगान करते नहीं थकते, इनके नाम पर लड़ते हैं, इनके नाम पर आप चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण किया जाए और दुनिया में इनसे बड़ा नेता तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। बाकी छोटे-मोटे नेता तो यहाँ पे कुछ भी कहते पाए जाते हैं। रमेश पुरी जैसे नेता हर पार्टी में मिलते हैं और यह ऐसी बयानबाजी करते पाए जाएँगे और इस वजह से इनको लाइमलाइट मिलती है। इनको लगता है कि इस वजह से यह मेन फ़ोकस में आ जाएँगे और पार्टी इनको पहचान लेगी और जनता इनको वोट देगी। जिस समय जनता ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना शुरू करेगी, तब जाकर इस देश में कुछ सुधार हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें करते पाया जाए तो सीधी बात है उसका कैंडिडेचर ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पार्टियों से उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां पर जो ऊपरी पद पर बैठे हुए हैं वह ऐसी बातें करते पाए जाते हैं। तो ऐसे में वह जब खुद ही ऐसा एग्जाम्पल दे के बैठे हों तो वह नीचे वाले नेताओं को क्या ही पनिशमेंट देंगे। कई सारे और नेताओं ने भी ऐसी बात कही है। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से कंगना रनौत पर टिप्पणी करी थी, उसके विषय में क्या ही कहा जाए। और संजय निरुपम जो उस समय कांग्रेस में थे, आज शिवसेना में हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी पर कहा था कि कभी तुम ठुमके लगाती थी पैसे लेकर, आज मुझे राजनीति सिखाने आओगी तो भरे पड़े हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, मतलब आप किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, नेता ऐसे बयानबाजी करते पाए जाएंगे। क्योंकि सही बात यह है कि महिलाओं को वोट बैंक के फॉर्म में तो वह देख रहे हैं, लेकिन महिलाओं की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, इसके विषय में उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं केवल अपने दर्शकों से, देश की जनता से यही कहूँगा कि नेताओं को भगवान बनाना बंद करिए। यह देखिए वह किस तरह का आचरण करते हैं और फिर उनसे कड़े सवाल पूछिए। अन्यथा यह राजनेता आपके ही सर पर चढ़कर तांडव करेंगे। कुछ हद तक तो वह करने लग भी गए हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।